हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। साथियों, जैसा कि हम सब आजकल देखते हैं, विवाह संबंधी अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे हमें विवाह संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो आज के लेक्चर में हम इसी प्रकार के विवाह संबंधी अपराधों के बारे में बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 20 जो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में है, आज उसी के बारे में इस भाग में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 493 के बारे में। आईपीसी की धारा 493 कहती है, हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति जो किसी ऐसी स्त्री के साथ जो उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन वह अपनी छल भरी बातों या धोखे से उसको यह विश्वास दिला देता है कि वह उसकी पत्नी है और उससे उसकी शादी हुई है, उसके साथ सेक्स करता है या सहवास करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी सज़ा 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 की दूसरी धारा 494 के बारे में। तो आइए देखते हैं आईपीसी की धारा 494 क्या कहती है। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी स्त्री पुरुष जो किसी की पति पत्नी है और अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है, तो इसके लिए उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 20 की अगली धारा के बारे में। आईपीसी की धारा 495 जो कहती है, जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपा कर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ अपनी पहली शादी की बात उससे छुपाकर धोखे से उसके साथ शादी करता है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईपीसी के अध्याय 20 की अगली धारा के बारे में। आईपीसी के सेक्शन 496 जो यह कहता है कि जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति बेईमानी से और किसी को धोखे देने की नीयत से, यह जानते हुए कि विधिपूर्वक वह विवाहित नहीं हुआ है और शादी का कर्म यानी कि शादी कर लेता है, तो वह 7 साल तक की सज़ा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 की अगली धारा के बारे में। आईपीसी की धारा 497 जो कहती है, जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनकुलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्सक की अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जार कर्म के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से,
या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री के साथ जिसको वह जानता है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और उसके पति की सहमति के बिना और उसके अनुकूलता के बिना उस स्त्री के साथ सेक्स करता है या उसके साथ सहवास करता है, जो बलात्संग की श्रेणी यानी कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह जारकन के अपराध का दोषी होगा यानी कि अडोल्ट्री के अपराध का दोषी होगा और उसको इस अपराध के लिए 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 की आखिरी धारा 498 के बारे में। तो आइए देखते हैं 498 क्या कहती है। जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देख रेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ आयुक्त संभोग करे या इस आशय से किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री को जिसको वह जानता है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उसके पति के पास से या किसी ऐसे पुरुष के पास से जो उसका संरक्षक है, फुसला कर या भगा कर ले जाएगा इस आशय के साथ कि वह उसके साथ संभोग करे यानी कि सेक्स करे, और इस आशय से उस स्त्री को यदि छिपाएगा या कैद करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो यह हुआ भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 20 के बारे में एक छोटा सा लेक्चर जो विवाह संबंधी अपराधों के विषय में है। आशा करते हैं आपको विवाह संबंधी अपराधों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।